Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा था उसमें हमने पाइथन सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा था। किसी कारणवश कुछ टाइम से जो है क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। अब आगे हम फिर से उसी बैच को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम पाइथन डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। Python dictionary. Python dictionaries are collection of key value pairs enclosed in curly braces. जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी आपकी की और वैल्यू के पेयर में होती है और जो एनक्लोज्ड होती है करली ब्रेसेज में। डिक्शनरीज जो होती है वो अनऑर्डर्ड होती हैं। ये चीज याद रखना है कि जो डिक्शनरी के अंदर कीज होती हैं वो इम्यूटेबल टाइप की होती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल टाइप की होती हैं। मींस डिक्शनरी के अंदर जो कीज होती हैं आप एक बार उन्हें डिक्लेयर कर देंगे तो उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल टाइप की होती हैं। बट जो वैल्यूज होती हैं आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ये म्यूटेबल टाइप की होती हैं। कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। पहले डिक्शनरी को किस टाइप से डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप करते हैं डिक्शनरी को डी करके और करली ब्रेसेस फिर एंटर करते हैं तो ये आपकी एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो आपकी डिफाइन हो जाती है। अगर आप करते हैं डी इक्वल्स टू डिक्ट और इस टाइप से जब करते हैं तो ये भी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है। इस टाइप से भी आपकी डिक्शनरी बनती है। जो डिक्शनरी होती है ये कीज होती है और ये वैल्यू होती है। की वैल्यू के पेयर में आपकी डिक्शनरी क्रिएट होती है। कीज और कोलन करके वैल्यूज होती हैं। इस वाली डिक्शनरी में ये कीज हो जाएंगी और जो ये वाली चीज है ये ABC ये वैल्यूज हो जाएंगी। आप ऐसे भी डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपकी की हो जाएगी, ये वैल्यू होगी। नेम जो है वो की होगा, रवि जो है वो वैल्यू होगी। मार्क्स जो है वो की हो जाएगा और ये आपकी लिस्ट जो है वो एज ए वैल्यू कंसिडर होगी। आप इस टाइप से भी डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं और डिक्शनरी को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ डिक्शनरी का नाम देंगे, डिक्ट करेंगे, उसके अंदर टपल में भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। जो आप ये टपल में इस टाइप की वैल्यूज गिवन होती हैं तो ये जो पहली वैल्यू होगी वो एज ए की कंसीडर होगी और सेकंड वैल्यू जो है वो एज ए वैल्यू कंसीडर होती है। तो ये इस टाइप से आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। फिर आता है डिक्शनरी ऑपरेशंस। वेरियस टाइप की ऑपरेशंस जो है वो डिक्शनरी पे परफॉर्म की जाती हैं। डिस्प्लेइंग वैल्यूज फॉर ए गिवन की, कोई की आपको गिवन होगी और उस की वैल्यू क्या होगी वो डिस्प्ले करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिक्शनरी है एफ, उसमें ये कीज गिवन है ABC और ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो जब किसी भी की जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो उसका सिंटैक्स होता है डिक्शनरी नेम और उसके साथ में की गिवन होती है जिस की आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंट करना है, जैसे एफ जो है वो डिक्शनरी का नेम है और आपको इसमें आपने देना है कि सी। तो ये फिर आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो जो सी डिक्शनरी पे जो वैल्यू होगी, सॉरी सी की डिक्शनरी में, एफ डिक्शनरी में सी जो की होगी उस की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर 30 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ बी गिवन है, बी जो है वो की है, बी की के ऊपर जो वैल्यू होगी दैट इज 20, तो वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। एडिंग ए की वैल्यू पेयर टू डिक्शनरी मीन्स एक डिक्शनरी है उसमें आपको ऐड करना है नई की और उस की के साथ में वैल्यू ऐड करना। एक होता है कि आपको की और वैल्यू पहले से ही गिवन होती है, उस की वैल्यू चेंज करना, वो भी आपकी एक ऑपरेशन होती है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये वाली डिक्शनरी गिवन है,
बी आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 20 वैल्यू है, आपको करनी है 200 वैल्यू यहाँ पर। तो आप कैसे करेंगे, तो आप इसमें जो है इनिशलाइज कर देंगे इसको। यहाँ पर जो की है FOB जो है ये की, इस की में आप वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे 200। तो ये जो बी की वैल्यू जो है वो 20, ये 200 अपडेट हो जाएगी, न्यू वाली अपडेट हो जाएगी वैल्यू विद द ओल्ड वैल्यूज। तो या फिर आपको मान लो यहाँ पर डी इंसर्ट करना है, तो आप डिक्शनरी नेम करेंगे, जो वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो करेंगे, और साथ में उसकी जो वैल्यू है वो करेंगे। तो जब आप प्रिंट करेंगे एफ डिक्शनरी को, तो यहाँ पर आपकी जो है डी एक की बन जाएगी, जिसमें 100 जो है उसमें वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से एक बार हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, न्यू की ऐड करना और की के साथ में वैल्यू ऐड करना, तो उसका सिंटैक्स होता है डिक्शनरी नेम, उसके साथ में की, और असाइन कर देंगे वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, एक डिक्शनरी है एफ नाम की, जिसमें कीज है ABC और वैल्यूज है ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू है 30। हमें कोई एक न्यू की ऐड करनी है विद द वैल्यू। तो हमने एफ एफ में डी नाम की जो है वो की ली है, उसमें 100 वैल्यू को असाइन कर दिया। तो जब आप अब डिक्शनरी एफ को जब प्रिंट कराते हैं, तो आपकी जो ये वैल्यू है ये ऐड होके आ जाती है, तो नई की जो है वो इंसर्ट हो जाएगी विद द वैल्यू। अगर गिवन की वैल्यू को चेंज करना है, वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसमें क्या करेंगे कि आपको पहले क्या है, ए की है, उसके ऊपर 10 वैल्यू है, इसको 100 करना है। तो सेम ऐसे ही हम करेंगे, इसको भी ए की को में असाइन कर देंगे 100 वैल्यू। अब एफ को प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपडेटेड वैल्यू जो है वो आ जाएगी, जो वैल्यू अपडेटेड है वो इसमें आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू आपने चेंज कर दी। तो इसका मतलब है कि डिक्शनरी के अंदर वैल्यू जो है वो म्यूटेबल है, और जो की है वो इम्यूटेबल है। एक बार की आपने असाइन कर दी, डिक्लेयर कर दी, तो उसके बाद की को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। सो वैल्यूज आपकी म्यूटेबल टाइप की होती हैं, और डिक्शनरी में जो कीज होती है वो इम्यूटेबल टाइप की होती है। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। अब करते हैं डिक्शनरी के मेथड्स। प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, लिस्ट के बारे में पढ़ा था। जो स्ट्रिंग और लिस्ट में 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, सेम ऐसे ही डिक्शनरी में भी आपके 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक ग्लोबल फंक्शन होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है। स्ट्रिंग में पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था। जो ग्लोबल फंक्शंस होते हैं, सेम वही ग्लोबल फंक्शंस जो होते हैं डिक्शनरी में भी होते हैं। लेन है, लेन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। डिक्शनरी की बात की जाए तो हाउ मैनी की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी। तो यहाँ अगर आप बात करें इस वाली डिक्शनरी की, तो यहाँ पर एक तो ये वाला पेयर है, एक ये पेयर है, और एक ये पेयर है। तो बात करें हम लेन मेथड की, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पेयर्स हैं की और वैल्यूज के। बात की जाए मैक्स फंक्शन की, मैक्स फंक्शन डिफाइन करता है मैक्सिमम, जो एस का ही वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस भी की मैक्सिमम वैल्यू होगी उस की को प्रिंट कर देगा। जो ग्लोबल फंक्शंस होते हैं वो की के अकॉर्डिंग ही वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो जिस की एस का ही वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, वो की प्रिंट हो जाएगी। मीन में जिस की एस का ही वैल्यू मिनिमम होगी, वो की जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी।
सॉर्टेड में क्या होता है कि डिक्शनरी में कीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। सॉर्टेड रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू का मतलब होता है रिवर्स में सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। कीज को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगा। तो होप सो आपको ये मेथड्स जो हैं वो समझ आए होंगे। ये ग्लोबल फंक्शंस हैं। अब हम बात करें डिक्शनरी के मेंबर फंक्शन की। जो डिक्शनरी के मेंबर फंक्शंस होते हैं वो डिक्शनरी का नेम डॉट मेथड नेम करके किए जाते हैं। इनका सिंटैक्स होता है डिक्शनरी नेम डॉट मेथड नेम। जो ग्लोबल मेथड्स होते हैं उसमें आपका मेथड और ब्रैकेट में आपका डिक्शनरी का नेम डिक्ट नेम, ये उसका सिंटैक्स था। लेकिन जो मेंबर मेथड्स होते हैं उसमें डिक्शनरी का नेम डॉट करके मेथड का नेम, इस टाइप से ये सिंटैक्स होता है। जैसे हम बात करें क्लियर की, क्लियर क्या करता है कि जो भी डिक्शनरी होती है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी को क्लियर कर देगा। जो डिक्शनरी बनेगी वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती है। ये क्लियर मेथड काम करता है। कॉपी फंक्शन क्या करता है, एक जो डिक्शनरी गिवन है उस डिक्शनरी की एक अनदर कॉपी जो है वो क्रिएट कर देता है। गेट की का मतलब होता है कि कोई वैल्यू आपको गिवन होगी और उस वैल्यू की वैल्यू जो है रिटर्न करनी है। गेट की का मतलब होता है कि आपको की गिवन होगी और उस की वैल्यू रिटर्न कर देगा। गेट में जो की आप गेट में दोगे ये होता है गेट, और यहाँ पर कोई भी की दोगे जैसे सी दे दिया हमने, तो इस सी के ऊपर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रिटर्न कर देगा गेट की मेथड। और कीज का मतलब होता है, एक तो होता है गेट की और एक होता है कीज। कीज का मतलब होता है जितनी भी डिक्शनरी के अंदर कीज होंगी वो सारी कीज रिटर्न कर देगा। और इस चीज को ध्यान रखना है कि वो रिटर्न करेगा वो लिस्ट की फॉर्म में उसको रिटर्न करता है। जो आपकी कीज रिटर्न करेगा उसको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में ना रखने की वजह से क्वेश्चन जो है वो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। गेट की और कीज और वैल्यूज, इन तीनों के बारे में क्या डिफरेंस है। गेट कीज का मतलब होता है गेट मेथड में की गिवन होती है तो उस की वैल्यू रिटर्न कर देगा। कीज का मतलब होता है डिक्शनरी में जितनी भी नंबर ऑफ कीज होंगी वो सारी कीज रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, और आगे उसके डिक्ट कीज भी लिखा होगा। बात करें वैल्यूज की तो डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। कीज और वैल्यूज इन दोनों को ये चीज याद रखना है कि ये लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट करता, वैल्यूज को रिटर्न करता है। यहाँ पर अगर कीज है तो यहाँ डिक्ट कीज लिखा हुआ मिलेगा और वैल्यूज है तो डिक्ट वैल्यूज लिखा हुआ मिलेगा। और जो कीज रिटर्न होंगी या फिर वैल्यूज रिटर्न होंगी वो आपकी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होंगी। इस चीज को याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज को। फिर आता है आइटम्स। अब आता है आइटम्स। आइटम्स जो आपका फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है। डिक्शनरी डॉट आइटम, ये आपकी डिक्शनरी में जितने भी की वैल्यू के पेयर होंगे सभी की वैल्यू के पेयर को टपल की फॉर्म में रिटर्न करेगा।
और जितनी भी वो टपल्स होंगी वो सारी के सारी एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोला जाएगा लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स। ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि कीज जो मेथड है, कीज फंक्शंस, ये किस फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है। जो वैल्यूज है, वैल्यूज फंक्शन है, वो किस फॉर्म में आउटपुट को रिटर्न करेगा। और जो आइटम्स है, आइटम्स, डिक्ट आइटम्स लिखा हुआ मिलेगा आगे, जो आइटम्स फंक्शन है वो किस फॉर्म में आउटपुट को रिटर्न करेगा। तो ये वाला जो है ये सभी कीज को रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ टपल, सॉरी लिस्ट। ये सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लेकिन जो आइटम है वो आइटम लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स, ये टपल्स हैं, इस फॉर्म में आउटपुट को रिटर्न करेगा। और जितने भी की वैल्यूज के पेयर होंगे सभी की वैल्यू के पेयर एज ए टपल बन जाएंगे, और वो सारी टपल्स का कलेक्शन जो है वो एक लिस्ट में हो जाएगा, और इस तरीके से आउटपुट आपकी रिटर्न होगी, जो बोली जाएगी लिस्ट ऑफ टपल्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है अपडेट मेथड, used to add the contents of one dictionary as key value pair in another dictionary। एक डिक्शनरी की जो की वैल्यू का पेयर है उसको दूसरी डिक्शनरी में जो ऐड करना, दैट इज कॉल्ड अपडेट मेथड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मान लो एक डिक्शनरी है, आपने ये वाली डिक्शनरी है, दूसरी डिक्शनरी क्या है, एक डिक्शनरी ये है, अपडेट किया आपने इस वाली डिक्शनरी में इस डिक्शनरी को, तो एफ नाम की डिक्शनरी को अपडेट कर दिया किसके साथ में, इस डिक्शनरी के साथ में। तो जब आप एफ को प्रिंट करेंगे तो डी और ई जो है वो भी इसी के साथ में ही आ जाएंगे, ये भी फिर इसी डिक्शनरी में अपडेट होके आ जाएंगे। फिर बात करते हैं पॉप मेथड की। पॉप कीज, पॉप की फंक्शन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर जो आप की देंगे, पॉप के साथ में जो की दी जाएगी उस की को रिमूव कर देगा उसकी वैल्यू के साथ में। removes the key value pair from a dictionary and return only the value, means f जो है वो आपने x इक्वल्स टू f डॉट पॉप b किया आपने, तो ये b में जो वैल्यू है उसको भी रिमूव कर देगा, लेकिन रिटर्न करेगा ओनली वैल्यू, का मतलब है जो वैल्यू जो आपकी होगी उसको रिटर्न कर देगा, और जो मेन डिक्शनरी होगी उसमें से इसको रिमूव कर देगा। तो इसकी जो मेन डिक्शनरी प्रिंट होके आएगी वो A10 और C30 वो रिटर्न होके आएगी। और यहाँ पर क्या एक और चीज रिटर्न होके आएगी, वो आएगी जो की आपने दी है उस की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी आपकी रिटर्न होके आती है। तो पोप की, इसलिए डिक्शनरी आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिक्शनरी के हर मेथड को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिकल उसका करके देखना है। पोप की, पोप की क्या करता है कि उस की वैल्यू के पेयर को डिक्शनरी में से रिमूव कर देगा, और जो की आपने दी है उस की वैल्यू को भी, सिर्फ वैल्यू को, की को नहीं सिर्फ वैल्यू को, उसको भी रिटर्न करेगा। तो वो होता है पोप की। एक फंक्शन होता है पोप आइटम, एक होता है पॉप आइटम। पॉप आइटम का मतलब होता है कि जो आपने जो लास्ट की होगी, लास्ट की और वैल्यू उसके पेयर को रिमूव कर देगा डिक्शनरी से, और की वैल्यू के पेयर को भी रिटर्न करेगा। रिमूव द लास्ट एडिड की वैल्यू पेयर
from the dictionary and return the a tuple containing the removed key value pair. क्या कर किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा? पॉप की का मतलब तो होता है कि जो की आप पॉप के साथ देंगे उस की वैल्यू जो है, की और वैल्यू दोनों को ही डिक्शनरी से रिमूव कर देगा और साथ में की वैल्यू को भी प्रिंट करेगा। लेकिन पॉप आइटम जो है, पॉप आइटम का मतलब होता है कि जो लास्ट की और वैल्यूज होती हैं, की और वैल्यू के पेयर को मेन डिक्शनरी में से डिलीट कर देगा और उस की और वैल्यू के पेयर को दोनों को ही रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। टपल की फॉर्म में रिजल्ट को प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज और की SEQ और वैल्यू। SEQ का मतलब होता है सीक्वेंस। रिटर्न ए डिक्शनरी कंटेनिंग द कीज एज द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। लिस्ट या टपल की फॉर्म में आपकी जो है कीज जो होती हैं उनको एज ए एलिमेंट ऑफ लिस्ट या टपल आपकी रिटर्न करता है एंड ए सिंगल ऑप्शनल वैल्यू। कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है कि आपकी ये कीज है, वैल्यू है 20। डी लिया हमने, एक डिक्शनरी ली है, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, की और वैल्यू। तो आपकी एक डिक्शनरी प्रिंट होके आएगी जिसमें ए जो है वो एज ए की होगा, बी भी की होगा, सी भी की होगा। अगर यहाँ पर आप वैल्यूज इस टाइप से देते हैं तो ये आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन आपने वैल्यू जो है एक ही वैल्यू गिवन है तो जितनी भी कीज हैं सभी कीज को जो है 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो आपकी ये डिक्शनरी प्रिंट होके आएगी। फ्रॉम कीज का मतलब ये होता है। फिर आता है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट का मतलब होता है की और वैल्यू कि मतलब बाय डिफॉल्ट आपने की और वैल्यू को सेट करना। सेट डिफॉल्ट के बारे में एक बार पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दी है, ये चेक करेगा डिक्शनरी में डी नाम की है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये डी नाम की को ऐड कर देगा विद द वैल्यू, नहीं है तो ये ऐड कर देगा। और अगर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे A50 है तो लेकिन ए नाम की जो है वो ऑलरेडी है, तो अगर है तो उसकी पहले वाली वैल्यू के साथ ही उसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा। समझ आया? सेट डिफॉल्ट क्या होता है? सेट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपकी की और वैल्यू गिवन होंगी, की और वैल्यू, अगर वो की आपकी है डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है तो उस की वैल्यू को रिटर्न कर देगा कि उसकी क्या वैल्यू है। अगर वो की है वो है डिक्शनरी में नहीं है तो उस की को ऐड कर देगा और जो गिवन वैल्यू है वो वैल्यू उसमें असाइन कर देगा। तो ये होता है सेट डिफॉल्ट। तो आज की क्लास में हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है और डिक्शनरी के जितने भी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिक्शनरी के बारे में जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।